हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 7 का मैथ देखेंगे, प्रश्नावली 1.3। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, ठीक है ना। 5 तक मैंने इससे पहले वाला वीडियो में अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना 6 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी हिमीकरण मतलब ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना एक कमरा है, उस कमरा में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है। उसमें से कह रहा है कि प्रत्येक घंटा अगर हम लोग 5 डिग्री सेल्सियस घटा देंगे, एक घंटा में 5 डिग्री अगर सेल्सियस घटा देंगे, और इस तरीके से कितना घंटा घटाएंगे, तो 10 घंटा अगर लगातार घटा देंगे तो कमरे का तापक्रम क्या रह जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 6 नंबर का यहाँ है, इसको हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये है क्वेश्चन और यहाँ से हम लोग इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शुरू में तापमान बराबर कितना था, देखिए तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर लिख देना आपको 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। तो यहाँ से आप लिख दीजिए प्रति घंटे कम करने की दर, प्रति घंटे कम करने की दर क्या हो जाएगा, दर बराबर देखिए 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 5 डिग्री सेल्सियस, प्रति घंटे कम करने की दर 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। प्रति घंटे कितना डिग्री सेल्सियस था, 5 डिग्री सेल्सियस आपको कम करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना कह रहा है 10 घंटे बाद कमरे का तापक्रम क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 घंटे बाद कमरे का तापमान बराबर। तो देखिए यहाँ पर जो है ना शुरू में कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्रत्येक घंटे कम करने की दर मतलब 5 डिग्री सेल्सियस आपको कम करना है, और कितना बार, तो देखिए 5 डिग्री सेल्सियस आपको कम करना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर 5 डिग्री सेल्सियस कम करना है। तो इस तरीके से कितना बार करना है आपको, 10 बार करना है। कितना बार, 10 बार मतलब 10 घंटा, ठीक है ना। 10 बार का मतलब हुआ कि 10 घंटा आपको कम करना है। तो देखिए 5 अगर हम लोग 10 घंटा कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 और 5 को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। उसके बाद यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस से घटा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस करेंगे 40 डिग्री सेल्सियस में, किसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 डिग्री सेल्सियस जो है ना कितना घंटे घटा रहे हैं, तो 10 घंटे के लिए हम लोग घटा रहे हैं। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पर जो है ना आपका हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस माइनस, यहाँ पर 10 को 5 से गुना कीजिए, 10 बचे 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब देखिए 40 डिग्री सेल्सियस में 50 डिग्री सेल्सियस तो आपका माइनस नहीं होगा, तब क्या करेंगे, उल्टा घटा देंगे इधर से। तो 0 में 0 घटेगा, 0 आ जाएगा, 5 में 4 घटेगा, तो यहाँ से आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए चूंकि हम लोग बड़ा संख्या 50 से घटाए हैं 40 को, तो बड़ा संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस यहाँ पर आपको लगा देना है डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इस प्रकार से -10 डिग्री सेल्सियस आपका कमरे का तापक्रम निकल के आ जाता है। तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आगे है 7 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसमें कहता है किसी परीक्षा में कुल 15 प्रश्न है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। किसी परीक्षा में जो है ना कुल 15 प्रश्न है, ठीक है ना, 15 क्वेश्चन है, उसमें से क्या है, देखिए प्रत्येक अगर आप सही करते हैं ना तो आपको 4 अंक मिलता है, मतलब 4 नंबर मिलता है आपको। और अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपको -2 अंक
दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर में कहता है सरस्वती सभी प्रश्नों को हल करती है, मतलब जितना प्रश्न पूछा गया था 15, तो 15 का 15 ये क्या करती है, प्रश्न को हल करती है सरस्वती, परंतु उसके उत्तर में से केवल 9 सही है, उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए। सरस्वती हल तो सब प्रश्न का की है, लेकिन उसके उत्तर में केवल 9 सही है, ठीक है ना, तो उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए, तो इसको आपको बताना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना आपको सबसे पहले लिखना है 7 नंबर का ए नंबर, इसको हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक बराबर कितने अंक दिए जाते हैं, तो 4 अंक मिलता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक कितना मिलता है, 4 अंक मिलता है। उसके बाद देखिए आपको लिख देना है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक कितना दिया जाता है, तो -2 अंक दिया जाता है, मतलब माइनस में आपको अंक मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर सरस्वती द्वारा सही उत्तर की संख्या बराबर, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, परंतु उनके उत्तर में से केवल 9 सही है। तो यहाँ पर सरस्वती के लिए यहाँ पर लिख देना है आपको सरस्वती द्वारा सही उत्तर की संख्या कितना है, 9 है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको 9 लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखना है सरस्वती द्वारा गलत उत्तर की संख्या बराबर, तो देखिए कुल प्रश्न कितना था, 15 प्रश्न में सरस्वती 9 प्रश्न को सही किया है, तो इसमें से 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 प्रश्न जो है ना ये क्या की है, तो ये गलत की है, 9 सही की है और 6 गलत की है, 9 6 टोटल 15 है, 9 सही की है और 6 गलत की है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको लिखना है नीचे में कुल प्राप्त अंक बराबर जो सरस्वती द्वारा कुल अंक प्राप्त कितना होगा उसको लिखना है। तो देखिए पहले सही के लिए लिखेंगे 9, अब 9 प्रश्न के लिए इसको कितना अंक दिया जाता है, तो 4 अंक करके मिलेगा, मतलब 9 चौक 36 अंक मिलेगा। सही के लिए देखिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाते हैं, 4 अंक, तो 9 प्रश्न सही बनाए हैं तो 4 से गुना कर देंगे तो 9 चौक 36 नंबर इसको मिल जाएगा सरस्वती को, तो इसको ब्रैकेट में हम लोग रख लेंगे। उसके बाद देखिए प्लस कर देंगे, यहाँ पर देखिए 6 प्रश्न जो है ना सरस्वती क्या की है, गलती की है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 6 गुना -2, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक दिया जाता है कितना, -2 अंक दिया जाता है, तो 6 को गुना करेंगे -2 के साथ और यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ पर जोड़ देंगे इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 9 को और 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। अब यहाँ पर देखिए प्लस चिन्ह है तो प्लस लगा देना है। अब ब्रैकेट के अंदर में देखिए क्या है, तो 6 गुना -2, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और चिन्ह आपका लग जाएगा माइनस का, यहाँ पर माइनस है इसलिए अब ब्रैकेट से इसको बंद कर देना है। अब यहाँ पर देखिए 36 लिखना है, प्लस और माइनस को गुना कीजिएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट चिन्ह है ना, यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, इसलिए प्लस माइनस गुना होकर माइनस हो गया। उसके बाद देखिए 12 है, यहाँ पर इस प्रकार से 12 लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ से जो है ना आपको घटा देना है, तो देखिए 6 में 2 घटेगा तो 4 आ जाएगा और 3 में 1 घटेगा तो यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ना 24 अंक सरस्वती को क्या हुआ, प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है ना, देख लीजिए यही हो गया इसका आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो अब चलिए फ्रेंड्स आगे हम लोग देखेंगे बी नंबर। तो बी नंबर में देखिए सविता के केवल 5 उत्तर सही हैं और शेष गलत है, मतलब बाकी सब गलत है, उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए। तो चलिए हम लोग सविता के लिए भी निकाल लेते हैं, कितना उत्तर है, 5 उत्तर सही है, 5 सही की है, इसका मतलब 10 सविता गलत की है। तो यहाँ पर हम लोग बी नंबर का सॉल्व करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर बी नंबर के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सविता द्वारा सही उत्तर की संख्या बराबर कितना है, तो 5। उसके बाद देखिए सविता द्वारा गलत उत्तर की संख्या बराबर, देखिए यहाँ पर जो है ना सविता कितना सही की है, सविता 5 प्रश्न सही की है। टोटल कितना है 15। 15 में से 5 को अगर हम लोग घटा देते हैं तो कितना आ जाता है 10। मतलब यहाँ पर जो है ना 10 गलत की है, ये गलत वाला प्रश्न है। 10 तो क्या की है सविता, गलत की है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अब कुल प्राप्त अंक सविता द्वारा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 प्रश्न सही की है, इसका मतलब 5 गुना 4 होगा। क्यों 4 होगा, क्योंकि एक प्रश्न सही करता है तो 4 अंक मिलता है। तो 5 प्रश्न सही किया है तो 5 गुना 4 कर देंगे, ठीक है ना। तो 5 चौक 20 अंक मिल जाएगा सविता को। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस कर देना है। और गलत कितना की है, तो 10 प्रश्न गलत की है, तो 10 लिख देंगे, गुना कर देंगे। गलत के लिए कितना अंक दिया जाता है, तो -2 अंक दिया जाता है। अब इसको आपको गुना कर देना है और हल कर देना है। देखिए पहले हम लोग यहाँ पर हल करेंगे, 5 चौक 20, यहाँ पर 20 आपको लिख देना है, प्लस है ना, प्लस दे देना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट के अंदर में घुसेंगे, 10 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 10 दूना 20 हो जाएगा और चिन्ह यहाँ पर आपका माइनस रह जाएगा, बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देना है। अब आगे देखिए यहाँ पर 20 लिख देना है प्लस। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है गुना चिन्ह, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस को अगर गुना करिएगा ना तो माइनस हो जाएगा, सीधा सीधे हम लोग यहाँ पर माइनस लिख देते हैं और यहाँ पर 20। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 20 में 20 घटेगा तो आपका आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 0 मतलब सविता जो है ना कितना अंक प्राप्त करती है, 0 अंक प्राप्त करती है। तो यही हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। सविता जो है ना 0 अंक प्राप्त करती है, मतलब एक भी इसका आंसर सही नहीं है, सारा का सारा इसका गलत हो गया, माइनस मार्किंग इसमें है ना, इसीलिए। तो देख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहता है एक खाद कंपनी को यूरिया खाद बेचने पर ₹8 प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और DAP खाद बेचने पर ₹5 प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या कहता है, एक खाद कंपनी है, यूरिया खाद बेचने पर क्या होता है, ₹8 प्रति बोरी दर से लाभ होता है, मतलब एक बोरा बेचने से ₹8 लाभ होता है। और DAP खाद बेचने पर ₹5 प्रति बोरी की दर से हानि होता है, मतलब एक बोरा पर ₹5 हानि हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर का क्वेश्चन में कहता है किसी महीने में वह कंपनी 2000 बोरियाँ यूरिया और 3000 बोरियाँ DAP बेचती है, उसका लाभ या हानि निकालें। तो चलिए हम लोग इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग 8 नंबर का हल करेंगे, 8 नंबर का ए नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एक बोरी यूरिया बेचने से लाभ बराबर ₹8, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बोरी यूरिया बेचने से लाभ जो है ना ₹8 होता है। देखिए यहाँ पर ₹8 प्रति बोरी की दर से लाभ होता है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए एक बोरी DAP एक बोरी DAP बेचने से हानि बराबर कितना हानि होता है, कितना रुपये का, तो ₹5 प्रति बोरी। तो यहाँ पर लिख देना है आपको ₹5, ठीक है ना, ₹5 का हानि होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लाभ या हानि। अभी हम लोग को पता नहीं चलेगा कि लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है, इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया है। जो होगा प्लस में अगर होगा तो लाभ हो जाएगा और माइनस में होगा तो हानि हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, देखिए यहाँ पर जो है ना कंपनी 2000 बोरियां यूरिया बेचती है, ठीक है ना।
तो 2000 यूरिया बेचती है तो कितना हो जाएगा 2000 गुना यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो 8 से हम लोग यहाँ पर गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए माइनस कर देंगे जो हानि हो रहा है उसके साथ। तो देखिए कितना बोरी हानि हो रहा है, तो 3000 बोरी में कितना रुपया करके 5 रुपया प्रति बोरी के रेट से। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 से गुना कर देंगे इसको और घटा देंगे। यहाँ पर कंपनी 2000 बोरी क्या कर रहा है, यूरिया बेच रहा है। तो 2000 बोरी यूरिया बेच रहा है तो 8 रुपया के दर से फायदा हो रहा है प्रत्येक बोरे में, तो हम लोग 8 से गुना कर देंगे और माइनस कर देंगे जो हानि हो रहा है। क्या हो रहा है हानि, तो 3000 बोरी DAP में प्रत्येक बोरी में कितना हानि हो रहा है 5 रुपया करके, तो 3000 को 5 के साथ गुना कर देंगे और घटा देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, ये 16 हो जाएगा और इसके साथ 3 जीरो है ना, 3 जीरो आपको इस प्रकार से लगा देना है, माइनस चिन्ह लगा देना है। 5 तिया 15, ये हो गया आपका 15 और इसके साथ 3 जीरो है, 3 जीरो यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर घटा देना है। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो घटेगा तो यहाँ पर आपका 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखिए 6 में 5 घटेगा तो 1 आ जाएगा और 1 में 1 घटेगा तो 0 आ जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से देखिए आपका प्लस में किस में आ रहा है, प्लस में 1000 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है ना 1000 रुपया जो आ रहा है ये प्लस में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अतः लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ बराबर कितना, तो 1000 रुपया का, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए प्लस में आया तो लाभ हो गया, अगर माइनस में आता तो क्या होता, हानि होता, ठीक है ना। तो बस इसको याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर, आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे B नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें कहता है बेची गई DAP की बोरियों की संख्या 3200 हो तो कंपनी को यूरिया की कितनी बोरियों बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो ना हानि हो, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग B नंबर को हल करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर आपको मान लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना, मानना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को पता नहीं है। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना यूरिया की बेची गई बोरियां की संख्या बराबर x मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पता नहीं है ना इसलिए x मान लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखना है DAP की बेची गई बोरियां की संख्या। तो कितना है DAP, देख लीजिए यहाँ पर DAP जो बेची गई थी कितना 3200 बोरियां, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 3200, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर यूरिया खाद बेचने पर ₹8 प्रति बोरी की दर से लाभ हो रहा था। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग क्या करेंगे, ये यूरिया का मान है x, हम लोग मान लिए क्या, यूरिया की बेची गई बोरियों की संख्या है x, इसमें क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था 8 रुपया का, है ना। तो इस तरीके से 8 से गुना कर देंगे। उसके बाद देखिए बराबर चिन्ह दे देंगे। उसके बाद देखिए DAP, ये DAP है तो DAP में क्या हो रहा था, हानि हो रहा था। तो कितना का हानि हो रहा था, देखिए तो 3200 में कितना का हानि हो रहा था प्रत्येक बोरी में, तो 5 रुपया का हानि हो रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए एक समीकरण बन गया। तो अब आपको यहाँ पर समीकरण को हल कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ना आपको 8 को हटा लेना है, मतलब यहाँ पर देखिए x और 8 के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। तो बराबर के बाईं ओर गुना का चिन्ह में जो रहता है ना उसको अगर हटाते हैं तो वो क्या हो जाता है, दाहिनी ओर चल जाता है। दाहिनी ओर जाएगा तो किस में जाएगा, तो गुना है तो दाहिनी ओर जाएगा तो भाग में चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर गुना x, मतलब इसको अगर हटा देते हैं तो क्या बचता है, यहाँ पर सिर्फ बचता है आपका यहाँ पर x। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग x लिख देंगे, उसके बाद बराबर लिखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर 3200 लिखेंगे, गुना 5 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर गुना में 8 जो था वो कहाँ गया, तो यहाँ पर बट्टा में चल जाएगा, मतलब भाग में चलाएगा। भाग का मतलब बट्टा हुआ, बट्टा का मतलब भाग हुआ, तो ये 8 आपका नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हल कर देना है। देखिए 8 चौके 32, 4 बार में 32 कट जाएगा। अब देखिए ये 0 तो नहीं कटा है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 और यहाँ पर देखिए डबल 0 अभी बचा हुआ है, इसको लिख देंगे और गुना 5 बचा हुआ है। अब आपको यहाँ पर इस तरीके से इसको गुना कर देना है। 5 चौके 20, ये 20 हो गया और अलग से देखिए 2 0 था बचा हुआ, उसको लगा देना है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर x का मान कितना निकल के आ गया, 2000 निकल के आ गया। तो यहाँ से आपको लिखना है अतः यूरिया की
बोरी की संख्या बराबर x मान्य थे, तो यहाँ पर x की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2000 निकला, 2000 इस तरीके से लिख देंगे 2000, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, तो देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अपना कॉपी पर। तो देखिए फ्रेंड्स, 1.3 का 6 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन और 8 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में हल किए हैं। एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इससे आगे वाला वीडियो को अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।